राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री कृष्ण दीवानी में। आज आप सुन रहे हैं माघ मास महात्म्य का 14वां अध्याय। आइए सर्वप्रथम प्रभु का स्मरण करते हुए आप सभी जन मेरे साथ बोलिए। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राजा दिलीप महर्षि वशिष्ठ जी से पूछने लगे कि हे मुने, मेरे प्रश्नों के उत्तर में आपने बड़ी ही विचित्र बात हमें सुनाई। अब इस संसार के हित के लिए महात्मा मृगशृंग के शेष चरित्र का आप हमसे वर्णन कीजिए, क्योंकि उनके समान संत पुरुष स्पर्श, बातचीत और दर्शन करने से तथा शरण में जाने से सारे पापों का नाश कर डालते हैं। यह सुनकर वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन, ब्रह्मचारी मृगशृंग मुनि ने गुरुकुल में रहकर संपूर्ण वेदों और दर्शनों का यथावत अध्ययन किया। फिर गुरु की बताई हुई दक्षिणा देकर समावर्तन की विधि को पूरा करके शुद्ध चित होने पर उन्हें गुरु ने घर जाने की आज्ञा दी। घर आने पर कुत्स मुनि के उस पुत्र वत्स को अर्थात मृगशृंग मुनि को उचत्थे ने अपनी पुत्री देने का विचार किया तथा मृगशृंग मुनि ने उन्होंने भी पहले जिसे मन ही मन वरण किया था उस उचत्थे की पुत्री सुवर्ता के साथ विवाह करने की इच्छा की। इसके बाद उन्होंने महर्षि वेदव्यास जी की आज्ञा से सुवर्ता तथा उसकी तीनों सखियों कमला, विमला, सुरसा का पाणी ग्रहण किया। श्रुति कहती है कि ब्राह्मणों के लिए ब्राह्म विवाह सबसे उत्तम है। इसीलिए मुनि ने उन चारों कन्याओं को ब्राह्म विवाह की ही रीति से ग्रहण किया। इस प्रकार विवाह हो जाने पर मुनीश्वर वत्स ने उस मृगशृंग मुनि ने समस्त ऋषियों को मस्तक झुकाया तथा वे मुनीश्वर भी वर और वधू को आशीर्वाद देकर अब उनसे पूछकर अपनी अपनी कुटिया में चले गए। इतनी कथा को सुनकर राजा दिलीप ने पूछा, हे गुरुदेव वशिष्ठ जी, चारों वर्णों के विवाह कितने प्रकार के माने गए हैं? यह बात यदि गोपनीय न हो तो मुझे आप बताइए। तब वशिष्ठ जी कहने लगे राजा दिलीप से कि राजन सुनो, मैं कर्मशः तुमसे सभी विवाहों का वर्णन करता हूँ। विवाह 8 प्रकार के हैं। ब्राह्म, दैव, आर्ष, प्रजापत्य, आसुर, गंधर्व, राक्षस और पिशाच। जहाँ वर को बुलाकर वस्त्र और आभूषणों से विभूषित कन्या का विधि पूर्वक दान किया जाता है वह ब्राह्म विवाह कहलाता है। ऐसे विवाह से उत्पन्न होने वाला पुत्र 21 पीढ़ियों का उद्धार करता है। यज्ञ करने के लिए ऋत्विज को जो कन्या दी जाती है वह दैव विवाह है। उससे उत्पन्न होने वाला पुत्र 14 पीढ़ियों का उद्धार करता है। वर से 2 बैल लेकर जो कन्या का दान किया जाता है वह आर्ष विवाह है। उस आर्ष विवाह से उत्पन्न हुआ पुत्र 6 पीढ़ियों का उद्धार करता है। दोनों एक साथ रहकर धर्म का आचरण करें और यो कहकर जो किसी मांगने वाले पुरुष को कन्या दी जाती है वह प्रजापत्य विवाह कहलाता है। उससे उत्पन्न हुआ पुत्र भी 6 पीढ़ियों का उद्धार करता है। ये 4 विवाह ब्राह्मणों के लिए धर्म के अनुकूल माने गए हैं। जहाँ धन से कन्या को खरीदकर विवाह किया जाता है वह आसुर विवाह है। वर और कन्या से परस्पर मैत्री के कारण जो विवाह संबंध स्थापित होता है उसका नाम है गंधर्व। वह गांधर्व विवाह कहलाता है। बलपूर्वक कन्या को हर लाना राक्षस विवाह है। सत्पुरुषों ने इसकी निंदा की है। छल पूर्वक कन्या का अपहरण करके किए जाने वाले विवाह को पिशाच विवाह कहते हैं। यह बहुत ही घृणित विवाह है। समान वर्ण की कन्याओं के साथ विवाह काल में उनका हाथ अपने हाथ में लेना चाहिए, यही विधि है। धर्म के अनुकूल विवाहों से 100 वर्ष तक जीवित रहने वाली धार्मिक संतान उत्पन्न होती है तथा अधर्ममय विवाहों से जिनकी उत्पत्ति होती है वे भाग्यहीन, निर्धन और थोड़ी आयु वाले होते हैं। अतः ब्राह्मणों के लिए ब्राह्म विवाह ही श्रेष्ठ है। इस प्रकार मुनिशृंग मुनि विधि पूर्वक विवाह करके वेदोक्त मार्ग से भली भांति गृहस्थ धर्म का पालन करने लगे। उनकी गृहस्थी के समान दूसरे किसी की गृहस्थी न कभी हुई है और न होगी। सुवर्ता, कमला, विमला और सुरसा ये चारों ही उनकी पत्नियां पातिव्रत्य धर्म में तत्पर होकर सदा पति की सेवा में लगी रहती थी। उनके सतीत्व की कहीं भी तुलना नहीं थी। इस प्रकार वे धर्मात्मा मुनि उन धर्म पत्नियों के साथ रहकर भली भांति धर्म का अनुष्ठान करने लगे। हरि ओम तत्सत। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। सूत जी कहते हैं कि हे द्विजवरों, ऋषियों के पुण्यमय संसर्ग से, उनके साथ वार्तालाप करने से और उनके द्वारा शरीर का मंथन होने से अब वेन का पाप निकल गया। तत्पश्चात उसने नर्मदा के दक्षिण तट पर रहकर तपस्या आरंभ कर दी। तरण बिंदु ऋषि के पाप नाशक आश्रम पर निवास करते हुए राजा वेन ने
काम क्रोध से रहित होकर 100 वर्षों से अधिक काल तक तपस्या की। राजा वेन निष्पाप हो गया था तपस्या करने से, अतः उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर शंख चक्र और गदा को धारण करने वाले भगवान विष्णु ने उसे प्रत्यक्ष दर्शन दिया और प्रसन्नता पूर्वक उससे कहा, हे राजन, तुम मुझसे कोई उत्तम वर मांगो। यह सुनकर वेन ने श्री विष्णु भगवान से कहा कि हे देवेश्वर, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे यह उत्तम वर दीजिए कि मैं अपने माता और पिता के साथ इसी शरीर से आपके परम पद को प्राप्त करना चाहता हूँ। हे देव, आपके ही तेज से आपके परम धाम में मैं जाना चाहता हूँ। तब श्री विष्णु भगवान उससे बोले कि हे महाभाग, पूर्व काल में तुम्हारे महात्मा पिता अंग ने भी मेरी आराधना की थी। उसी समय मैंने उन्हें वरदान दिया था कि तुम अपने पुण्य कर्म से मेरे परम उत्तम धाम को प्राप्त होगे। हे वेन, मैं तुम्हें पहले का वृतांत बतला रहा हूँ। तुम्हारी माता सुनीता को बाल्यकाल में सुशंक एक तपस्वी ने कोपित होकर श्राप दिया था। तदंतर तुम्हारा उद्धार करने की इच्छा से मैंने ही राजा अंग को यह वरदान दिया कि तुम्हें सुयोग्य पुत्र की प्राप्ति होगी। हे गुणवत्सल, तुम्हारे पिता से तो मैं ऐसा कह ही चुका था। इस समय तुम्हारे शरीर से भी मैं ही पृथु के रूप में प्रकट होकर लोक का पालन कर रहा हूँ। पुत्र अपना ही रूप होता है, यह श्रुति सत्य है। अतः हे राजन, मेरे वरदान से तुम्हें उत्तम गति मिलेगी। अब तुम एकमात्र दान धर्म का अनुष्ठान करो। दान ही सबसे श्रेष्ठ धर्म है, इसीलिए तुम दान दिया करो। दान से पुण्य होता है, दान से पाप नष्ट हो जाता है। उत्तम दान से कीर्ति होती है और सुख मिलता है। जो श्रद्धा युक्त चित्त से सुपात्र ब्राह्मण को गऊ, भूमि, सोने और अन्न आदि का महादान देता है, वह अपने मन से जिस जिस वस्तु की भी इच्छा करता है वह सब उसे मिल जाता है। यह सुनकर वेन ने कहा श्री विष्णु भगवान से कि हे जगन्नाथ, मुझे दान उपयोगी काल का लक्षण बतलाइए, साथ ही तीर्थ का स्वरूप और पात्र के उत्तम लक्षण का भी वर्णन कीजिए। दान की विधि को विस्तार के साथ बतलाने की कृपा कीजिए। मेरे मन में यह सब सुनने की बड़ी श्रद्धा है। यह सुनकर श्री विष्णु भगवान कहने लगे, हे राजन, मैं दान का समय बताता हूँ आपको। हे महाराज, नित्य, नैमित्तिक और काम्य, ये दान काल के 3 भेद हैं। चौथा भेद प्रायिक अर्थात मृत्यु संबंधी कहलाता है। हे भोपाल, मेरे अंशभूत सूर्य को उदय होते देखकर जो जल मात्र भी अर्पण करता है, उसके पुण्यवर्धक नित्य कर्म की कहाँ तक प्रशंसा की जाए। उस उत्तम वेला के प्राप्त होने पर जो श्रद्धा और भक्ति के साथ स्नान करता है तथा पितरों और देवताओं का पूजन करके दान देता है, जो अपनी शक्ति और प्रभाव के अनुसार दयाद्र चित्त से अन्न, जल, फल, फूल, वस्त्र, पान, आभूषण, स्वर्ण आदि यह सब वस्तुएं दान करता है, उसका पुण्य अनंत होता है। हे राजन, मध्याह्न और तीसरे पहर में भी जो मेरे उद्देश्य से खान पान आदि की वस्तुओं का दान करता है, उसके पुण्य का भी अंत नहीं है। अतः जो अपना कल्याण चाहता है, उस पुरुष को तीनों समय निश्चय ही दान करना चाहिए। अपना कोई भी दिन दान से खाली नहीं जाने देना चाहिए। हे राजन, दान के प्रभाव से मनुष्य बहुत बड़ा बुद्धिमान, अधिक सामर्थ्यशाली, धनाढ्य और गुणवान होता है। यदि एक पक्ष या 1 मास तक मनुष्य अन्न का दान नहीं करता, तो मैं उसे भी उतने ही समय तक भूखा रखता हूँ। उत्तम दान न देने वाला मनुष्य अपने मल का भक्षण करता है। मैं उसके शरीर में ऐसा रोग उत्पन्न कर देता हूँ जिससे कि उसके सब भोगों का निवारण हो जाता है। जो तीनों कालों में ब्राह्मणों और देवताओं का दान नहीं देता और स्वयं ही मिष्ठान खाता है, उसने महान पाप किया है। हे महाराज, शरीर को सुखा देने वाले उपवास आदि भयंकर प्रायश्चितों के द्वारा उसको अपने देह का शोषण करना चाहिए। हे नरश्रेष्ठ, अब मैं तुम्हारे सामने नैमित्तिक पुण्यकाल का वर्णन करता हूँ, तुम मन लगाकर सुनो। महाराज वेन, अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी, संक्रांति, व्यतिपात और वैधृति नामक योग तथा माघ, आषाढ़, वैशाख और कार्तिक की पूर्णिमा, सोमवती अमावस्या, मनव आदि तथा युग आदि तिथियां, अश्विन, कृष्ण त्रयोदशी तथा पिता की शाह तिथि दान के नैमित्तिक काल बताए गए हैं। हे नृपश्रेष्ठ, जो मेरे उद्देश्य से भक्ति पूर्वक ब्राह्मण को दान देता है, उसे मैं निश्चय पूर्वक महान सुख और स्वर्ग, मोक्ष आदि बहुत कुछ प्रदान करता हूँ। अब दान का फल देने वाले काम्य काल का वर्णन करता हूँ तुमसे, ध्यान से सुनो। समस्त व्रतों और देवता आदि के निमित्त जब सकाम भाव से दान दिया जाता है, उसे श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने दान का काम्य काल बताया है। हे राजन, मैं तुमसे आयुर्वेदिक काल का भी वर्णन करता हूँ, सुनो। संपूर्ण शुभ कर्मों का अवसर, उत्तम वैवाहिक उत्सव, नवजात पुत्र के जातकर्म आदि संस्कार तथा चूड़ा कर्म और उपनयन आदि का समय, मंदिर, ध्वजा, देवता, बावली, कुआं, सरोवर और बगीचे आदि की प्रतिष्ठा का शुभ अवसर
इन सबको अभ्युदिक काल कहा गया है। उस समय जो दान दिया जाता है वह संपूर्ण सिद्धियों को देने वाला होता है। हे नृपश्रेष्ठ, अब मैं पाप और पीड़ा का निवारण करने वाले अन्य काल का तुमसे वर्णन करता हूँ। मृत्यु काल प्राप्त होने पर अपने शरीर के नाश को समझकर दान देना चाहिए। वह दान यमलोक के मार्ग में सुख पहुंचाने वाला होता है। हे महाराज, नित्य नैमित्तिक और काम्य अभ्युदिक काल से भिन्न अंत्य काल अर्थात मृत्यु संबंधी काल को अंत्य काल कहा जाता है। इस काल में तुम्हें परिचय दिया गया। यह सभी काल अपने कर्मों का फल देने वाले बताए गए हैं। हे राजन, अब मैं तुम्हें तीर्थ का लक्षण बताता हूँ। उत्तम तीर्थों में गंगा जी बड़ी पावन जान पड़ती हैं। इन गंगा जी के सिवा सरस्वती, नर्मदा, यमुना, तापी, चरमणवती, सरयू, घाघरा और वेणा नदी भी पुण्यमयी तथा पापों का नाश करने वाली हैं। कावेरी, कपिला, विशाला, गोदावरी और तुंगभद्रा ये भी जगत को पवित्र करने वाली मानी गई हैं। भीमरथी नदी सदा ही पापों को भय देने वाली बताई गई है। वेदिका, कृष्ण गंगा तथा अन्य श्रेष्ठ नदियां भी उत्तम हैं। पुण्य पर्व के अवसर पर स्नान करने के लिए इनसे संबंध अनेक तीर्थ हैं। गांव अथवा जंगल जहां पर भी नदियां हो, सर्वत्र ही वे पावन मानी गई हैं। अतः वहां पर जाकर स्नान, दान आदि कर्म करने चाहिए। यदि नदियों के तीर्थ का नाम ज्ञात न हो तो उसका विष्णु तीर्थ नाम रख लेना चाहिए। सभी तीर्थों में मैं ही देवता हूँ। तीर्थ भी मुझसे भिन्न नहीं है, यह निश्चित बात है। जो साधक तीर्थ देवता के पास जाकर मेरे ही नाम का उच्चारण करता है, उसे मेरे नाम के अनुसार ही पुण्य फल प्राप्त होता है। हे नृपनंदन, अज्ञात तीर्थों और देवताओं की सनिधि में स्नान दान आदि करते हुए मेरे ही नाम का उच्चारण करना चाहिए। विधाता ने तीर्थों का नाम ही ऐसा रखा है। भूमंडल पर 7 सिंधु परम पवित्र और सर्वत्र स्थित हैं। जहाँ कहीं भी उत्तम तीर्थ प्राप्त हो जाए, वहां पर स्नान दान आदि कर्म करना चाहिए। उत्तम तीर्थों के प्रभाव से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। हे राजन, मानस आदि सरोवर भी पावन तीर्थ बताए गए हैं तथा जो छोटी छोटी नदियां हैं उनमें भी तीर्थ प्रतिष्ठित हैं। कुएं को छोड़कर जितने भी खोदे हुए जलाशय हैं उनमें तीर्थ की प्रतिष्ठा है। भूतल पर जो मेरु आदि पर्वत हैं वे भी तीर्थ रूप हैं। यज्ञ भूमि, यज्ञ और अग्निहोत्र में भी तीर्थ की प्रतिष्ठा है। शुद्ध श्राद्ध भूमि, देव मंदिर, होमशाला, वैदिक स्वाध्याय मंदिर, घर का पवित्र स्थान और गौशाला ये भी सभी उत्तम तीर्थ हैं। जहाँ सोमयाजी ब्राह्मण निवास करता हो वहां भी तीर्थ की प्रतिष्ठा है। जहाँ पवित्र बगीचे हों, जहाँ पीपल, ब्रह्मा वृक्ष और बरगद का वृक्ष हो तथा जहाँ अन्य जंगली वृक्षों का समुदाय हो, उन सब स्थानों पर तीर्थ का निवास है। इस प्रकार इन तीर्थों का वर्णन किया गया है। जहाँ पर माता और पिता रहते हैं, जहाँ पुराणों का पाठ होता है, जहाँ गुरु का निवास है तथा जहाँ सती स्त्री रहती है, वह स्थान निसंदेह तीर्थ है। जहाँ पर श्रेष्ठ पिता और सुयोग्य पुत्र निवास करते हैं, वहां भी तीर्थ है। ये सभी स्थान तीर्थ माने गए हैं। हे महाप्राज्ञवेन, अब तुम दान के उत्तम पात्र का लक्षण सुनो। दान श्रद्धा पूर्वक देना चाहिए। उत्तम कुल में उत्पन्न, वेदा अध्ययन में तत्पर, शांत, जितेंद्रिय, दयालु, शुद्ध बुद्धिमान, ज्ञानवान, देव पूजा प्रायण, तपस्वी, विष्णु भगत, ज्ञानी, धर्मज्ञ, सुशील और पाखंडियों के संग से रहित ऐसा ब्राह्मण ही दान का श्रेष्ठ पात्र है। ऐसे पात्र को पाकर अवश्य दान देना चाहिए। हे वेन, अब मैं तुमसे दूसरे दान पात्रों को बताता हूँ। उपयुक्त गुणों से युक्त बहन के पुत्र अर्थात भांजे को तथा पुत्री के पुत्र तोहित्र को भी दान का उत्तम पात्र समझना चाहिए। इन्हीं भावों से युक्त दामाद, गुरु और यज्ञ की दीक्षा लेने वाला पुरुष भी उत्तम पात्र हैं। ये नरश्रेष्ठ, ये दान देने योग्य श्रेष्ठ पात्र बताए गए हैं। जो वेदोक्त आचार से युक्त हो वह भी दान पात्र हैं। ध्रुत और कान्य ब्राह्मण को दान कदापि न दे। जिसकी स्त्री अन्यान्य युक्त दुष्कर्म में परवर्त हो, जो स्त्री के वशीभूत रहता हो, उसे दान देना निषिद्ध है। चोर को भी दान नहीं देना चाहिए। उसे दान देने वाला मनुष्य तत्काल चोर के समान हो जाता है। अत्यंत जड़ और विशेष रूप से सठ ब्राह्मणों को भी दान देना उचित नहीं है। जो ब्राह्मण वेद शास्त्र का ज्ञाता हो किंतु वह सदाचार से रहित हो, ऐसा वह ब्राह्मण श्राद्ध और दान में सम्मिलित करने के योग्य नहीं होता। श्रद्धा पूर्वक उत्तम काल में, उत्तम तीर्थ में और उत्तम पात्र को दान देने से उत्तम फल मिलता है। हे राजन, संसार में प्राणियों के लिए श्रद्धा के समान पुण्य, श्रद्धा के समान सुख और श्रद्धा के समान तीर्थ नहीं है। हे नरश्रेष्ठ, श्रद्धा भाव से युक्त होकर मनुष्य पहले मेरा स्मरण करे और उसके बाद सुपात्र के हाथ में द्रव्य का दान दे। इस प्रकार विधिवत दान करने से जो अनंत फल होता है उसे मनुष्य पा जाता है और मेरी कृपा से वह सुखी होता है। ओम नमो नारायण।
ओम नमो नारायण। आइए अब हम माघ माह में सुनी जाने वाली दो कहानियों का श्रवण करते हैं। एक समय सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु इन ग्रहों में आपस में झगड़ा हो गया कि हम सब में सबसे बड़ा कौन है। सभी अपने आप को बड़ा कहते थे। जब आपस में ही कोई निर्णय न हो सका तो सब के सब आपस में झगड़ते हुए अब देवराज इंद्र के पास गए और जाकर वह कहने लगे देवराज इंद्र से कि हे देवराज इंद्र, आप तो देवताओं के राजा हैं, इसलिए आप हमारा न्याय करके हमें बताइए कि हम 9 ग्रहों में सबसे बड़ा कौन है। राजा इंद्र उनका प्रश्न सुनकर अब घबरा गए और उनसे कहने लगे कि हे देवताओं, मुझ में ऐसा सामर्थ्य नहीं है जो कि मैं किसी को बड़ा या छोटा बताऊं। मैं अपने मुख से कुछ भी नहीं कह सकता हूं आपसे। हाँ, एक उपाय तो हो सकता है। इस पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य दूसरों के दुखों का निवारण करने वाले हैं, इसलिए तुम सब मिलकर उन्हीं विक्रमादित्य राजा के पास जाओ, वही तुम्हारे दुख का निवारण करेंगे। यह सुनकर अब सभी देवता चलकर भूलोक में राजा विक्रमादित्य की सभा में जाकर वहां उपस्थित हो गए और अपना प्रश्न राजा के समक्ष रखा। राजा विक्रमादित्य उन 9 ग्रहों की इस बात को सुनकर अब चिंता में पड़ गए और सोचने लगे कि मैं अपने मुख से किसको बड़ा और किसको छोटा बताऊं। जिसको छोटा बताऊंगा वही मुझ पर क्रोध करेगा, परंतु इनके झगड़े का निपटारा करने के लिए अब उन्होंने अपने मन में एक उपाय सोचा कि मैं सोना, चांदी, कांसा, पीतल, शीशा, रागा, जस्ता, अभ्रक और लोहा इन 9 धातुओं के 9 आसन बनवाता हूँ। और फिर राजा ने ऐसा ही किया। अब राजा ने 9 धातुओं से बनवाए हुए सभी 9 आसनों को क्रमबद्ध रूप से रख दिया, जैसे सोना सबसे पहले और लोहा सबसे बाद में बिछाया गया। इसके बाद राजा ने सभी ग्रहों से कहा कि आप सब अपने अपने आसनों पर बैठिए। जिसका आसन सबसे आगे है वह सबसे बड़ा होगा और जिसका आसन सबसे पीछे वह सबसे छोटा जानिए। क्योंकि लोहे का आसन सबसे पीछे रखवाया गया था क्रमबद्ध रूप से और वह शनिदेव का आसन था, इसीलिए शनिदेव ने समझ लिया कि राजा ने मुझको सबसे छोटा बना दिया है। इस पर शनिदेव को बड़ा ही क्रोध आया और वह अब राजा से कहने लगा, राजा विक्रमादित्य से, कि हे राजन, सूर्य एक राशि पर 1 महीना रहता है, चंद्रमा उस राशि पर 2.25 दिन रहता है, मंगल 1.5 महीना उस राशि पर रहता है, बृहस्पति 13 महीने तक रहता है, बुध और शुक्र 1 महीने तक, परंतु मैं एक राशि पर 2.5 या फिर 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को भी मैंने भीषण दुख दिया है। हे राजा विक्रमादित्य, सुनो, राम जी को 7.5 आई तो वनवास हो गया, रावण पर 7.5 आई तो राम और लक्ष्मण ने सेना ले जाकर अब लंका पर चढ़ाई कर दी, रावण कुल का नाश कर दिया। हे राजा, अब तुम सावधान रहना। यह सुनकर राजा विक्रमादित्य कहने लगे शनिदेव से कि जो कुछ भाग्य में होगा वह देखा जाएगा। और उसके बाद अन्य ग्रह तो प्रसन्नता पूर्वक वहां से चले गए, परंतु शनिदेव बड़े ही क्रोध के साथ वहां से निकले। कुछ काल के बीतने पर जब राजा विक्रमादित्य को 7.5 की दशा आई तो शनिदेव घोड़ों के सौदागर बनकर अनेक सुंदर घोड़ों के सहित राजा विक्रमादित्य की राजधानी में आए। जब राजा ने सौदागर के आने की खबर सुनी तो राजा अपने अश्वपाल को अच्छे अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा देता है। राजा विक्रमादित्य के आदेश को सिरोधार्य करके अब अश्वपाल अच्छी नस्ल के घोड़े देखने के लिए जाता है और उनके मूल्य को सुनकर अब वह अश्वपाल बड़ा ही चकित हो गया और तुरंत ही राजा विक्रमादित्य को आकर उसने यह खबर दी। तब राजा विक्रमादित्य उन घोड़ों को देखकर एक अच्छा सा घोड़ा चुनकर उसके ऊपर सवारी के लिए चढ़ा। जब राजा विक्रमादित्य उस घोड़े की पीठ पर चढ़ा तब चढ़ते के साथ ही वह घोड़ा अब जोर से भागने लगा। घोड़ा बहुत दूर तक एक बड़े घनघोर जंगल में राजा को लेकर गया और उस घनघोर जंगल में, उस जंगल के बीच में राजा को छोड़कर वह आशु अब अंतर्ध्यान हो गया। इसके बाद राजा विक्रमादित्य अकेले ही जंगल में भटकते फिरते रहे। बहुत देर के बाद राजा ने भूख और प्यास से दुखी होकर भटकते भटकते एक ग्वाले को देखा। ग्वाले ने राजा को प्यास से व्याकुल देखकर राजा विक्रमादित्य को पानी पिलाया। राजा की अंगुली में एक अंगूठी थी। उस अंगूठी को राजा विक्रमादित्य ने प्रसन्नता पूर्वक उस ग्वाले को दे दिया और शहर की ओर अब राजा चलने लगा।
राजा शहर में पहुंचकर एक सेठ की दुकान पर जाकर बैठ गया और अपने आप को उज्जैन का रहने वाला तथा अपना नाम बीका बताने लगा। तब उस सेठ ने उस राजा को एक कुलीन मनुष्य समझकर पानी आदि पिलाया। भाग्यवश उस दिन सेठ की दुकान पर बिक्री बहुत अधिक हुई। तब सेठ उस वीका को एक भाग्यवान पुरुष समझकर उसको भोजन करवाने के लिए अब उसको अपने साथ अपने घर ले गया। भोजन करते समय उस राजा विक्रमादित्य ने अर्थात उस वीका ने एक आश्चर्य की बात उस साहूकार के घर में देखी। वीका ने देखा कि सेठ के घर में खूंटी पर एक हार लटक रहा है और वह खूंटी उस हार को निगल रही है। भोजन के बाद कमरे में आने पर जब सेठ को कमरे में हार वह नहीं मिला तो सभी ने यह निश्चय किया कि इस वीका के सिवाय और कोई इस कमरे में तो आया ही नहीं, अवश्य ही इसी वीका ने हार को चुराया है। परंतु वीका ने कहा पूछने पर कि हार तो मैंने नहीं लिया है। इस पर 5-7 आदमी इकट्ठे होकर उसको फौजदार के पास लेकर आए। फौजदार ने उसको राजा के सामने उपस्थित कर दिया और राजा से कहा कि महाराज, यह आदमी तो भला प्रतीत होता है, चोर मालूम तो नहीं होता, परंतु सेठ का कहना यह है कि इसके सिवाय तो उसके घर में कोई आया ही नहीं, तो अवश्य ही चोरी इसी ने की है। सारी बात को सुनकर उस नगर के राजा ने यह निर्णय दिया और आज्ञा दी कि इसके हाथ पैर काटकर इसको चौरंगिया कर दिया जाए। राजा की इस आज्ञा का तुरंत ही पालन किया गया और उस वीका के तुरंत ही हाथ पैर काटकर उसे चौरंगिया बना दिया। इसी प्रकार कुछ काल व्यतीत होने पर एक तेली उस चौरंगिया को अपने घर ले गया और कोल्हू पर उसको बिठा दिया। अब वीका उस कोल्हू पर बैठा हुआ अपनी जुबान से बैल को हाँकता रहा। शनि की दशा अब समाप्त हो गई और एक रात को वर्षा ऋतु के समय वह चौरंगिया मल्हार राग गाने लगा। उसके इस मल्हार राग को सुनकर, इस गाने को सुनकर उस शहर के राजा की कन्या उस पर मोहित हो गई और दासी को खबर लाने के लिए भेजा कि जा तू पता करके आ शहर में यह राग कौन गा रहा है। अब दासी सारे शहर में फिरती फिरती क्या देखती है कि तेली के घर में एक चौरंगिया राग को गा रहा है। वह गाना एक चौरंगिया गा रहा है। दासी ने महल में आकर राजकुमारी को यह सारा वृतांत सुना दिया। बस उसी क्षण राजकुमारी ने अपने मन में यह प्रण कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे उस चौरंगिया के साथ ही विवाह करना है। अब प्रातः काल होते ही जब दासी ने राजकुमारी को जगाना चाहा, तो राजकुमारी अनशन व्रत लेकर पड़ी रही। तब दासी ने रानी के पास जाकर राजकुमारी के बिस्तर से न उठने का सारा वृतांत रानी से कह दिया। रानी ने तुरंत ही वहां पर आकर राजकुमारी को जगाया और उसके दुख का कारण उससे पूछा। तो राजकुमारी ने कहा कि माँ, मैंने यह प्रण कर लिया है कि उस तेली के घर में जो चौरंगिया है मैं उसके साथ ही विवाह करूंगी। यह सुनकर महारानी ने कहा कि अरे पगली, यह तू क्या कह रही है? तेरा विवाह तो किसी देश के राजा के साथ किया जाएगा। यह सुनकर राजकुमारी कहने लगी कि माँ, मैं अपना प्रण कभी नहीं तोड़ूंगी। अब उस महारानी ने चिंतित होकर यह बात जाकर महाराज को बताई। तब महाराज ने आकर समझाया अपनी पुत्री को। महाराज कहने लगे कि हे पुत्री, मैं अभी देश देशांतर में अपने दूत भेजकर तेरे सुयोग्य, रूपवान एवं बड़े से बड़े गुणी राजकुमार के साथ तुम्हारा विवाह करूंगा। ऐसी बात तुमको कभी नहीं सोचनी चाहिए, यह बात तुमको शोभा नहीं देती। यह सुनकर वह राजकुमारी बोली अपने पिताजी से कि पिताजी, मैं अपने प्राण त्याग सकती हूँ, किंतु अपने इस प्रण को नहीं त्यागूंगी। मैं किसी दूसरे के साथ विवाह कदापि न करूंगी। इतना सुनकर राजा ने अब क्रोध में आकर अपनी पुत्री से कहा कि पुत्री, तेरे भाग्य में यदि ऐसा ही लिखा है तो जैसी तेरी इच्छा हो तू वैसा कर। अब राजा ने तेली को बुलाकर उससे कहा कि तेली, तेरे घर में जो चौरंगिया है उसके साथ मैं अपनी कन्या का विवाह करना चाहता हूँ। यह सुनकर तेली ने कहा कि महाराज, यह कैसे हो सकता है? कहाँ आप हमारे राजा और कहाँ मैं नीच तेली। किंतु राजा ने कहा कि भाग्य के लिखे हुए को कोई टाल नहीं सकता है। अपने घर जाकर विवाह की तुम तैयारी करो। अब राजा ने उसी समय तोरण और बंधनवार लगवाकर अपनी राजकुमारी का विवाह तेली के घर रहने वाले उस चौरंगिया विक्रमादित्य के साथ कर दिया, जिसने कि अपना नाम वीका बताया था। रात्रि को जब विक्रमादित्य और राजकुमारी महल में सोए तो आधी रात हुई जब, तब उस समय शनिदेव ने विक्रमादित्य को सौंपन दिया
और उससे कहा स्वप्न में कि कहो राजा, मुझको छोटा बतलाकर तुमने कितना दुख उठाया। यह सुनकर राजा ने क्षमा मांगी शनिदेव से। तब शनिदेव ने प्रसन्न होकर विक्रमादित्य को हाथ पैर दे दिए। तब राजा विक्रमादित्य ने शनिदेव से कहा कि महाराज, मेरी प्रार्थना को स्वीकार करें कि जैसा दुख आपने मुझे दिया है ऐसा दुख आप किसी और को न देना। शनिदेव ने विक्रमादित्य से कहा कि राजन, तुम्हारी यह प्रार्थना हमें स्वीकार है। जो मनुष्य मेरी और तेरी इस कथा को सुनेगा और कहेगा, उसको मेरी दशा में कभी किसी प्रकार का कोई दुख नहीं होगा, और जो नित्य ही मेरा ध्यान करेगा या चींटियों को आटा डालेगा, उसके सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। इतना कहकर शनिदेव अपने धाम में चले गए। राजकुमारी की आंख जब खुली तो उसने राजा के हाथ और पांव देखे तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। अपनी रानी को जगा हुआ देखकर राजा विक्रमादित्य ने अपनी रानी से अपने विषय की सारी बात उसे बताई कि मैं उज्जैन का राजा विक्रमादित्य हूँ। यह बात सुनकर राजकुमारी अत्यंत ही प्रसन्न हुई। प्रातःकाल राजकुमारी से उसकी सखियों ने आकर पूछा तो उसने अपने पति का सारा वृतांत उनको कह सुनाया। तब सभी ने प्रसन्नता प्रकट की और राजकुमारी से कहा कि ईश्वर ने आपकी मनोकामना पूर्ण कर दी। जब उस सेठ ने इस खबर को सुना तो वह विक्रमादित्य के पास दौड़ा दौड़ा आया और राजा विक्रमादित्य के पैरों पर गिरकर उनसे क्षमा मांगने लगा और कहने लगा कि आप पर मैंने चोरी का झूठा आरोप लगाया, अतः आप मुझको जो चाहे सो दंड दें। यह सुनकर राजा विक्रमादित्य ने कहा कि मुझ पर तो शनिदेव का कोप था, इसी कारण से यह सब दुख मुझको प्राप्त हुआ था। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। तुम अपने घर को जाकर अपना कार्य करो। यह सुनकर वह सेठ बोला कि मुझे तो शांति तब मिलेगी जब आप आकर प्रीति पूर्वक मेरे घर में भोजन करेंगे। यह सुनकर राजा विक्रमादित्य बोले कि जैसी आपकी मर्जी हो आप वैसा करें। तब सेठ ने अपने घर ले जाकर अनेक प्रकार के सुंदर भोजन बनवाए और राजा विक्रमादित्य को प्रतिभोज दिया। जिस समय वह भोजन कर रहे थे, एक अत्यंत ही आश्चर्य की बात वहां पर हुई, जो कि सभी को दिखाई दी। जो खूंटी पहले हार को निगल गई थी, अब वही खूंटी हार को उगल रही थी। जब भोजन समाप्त हो गया तो सेठ ने हाथ जोड़कर बहुत सी मोहरें अशर्फी राजा को भेंट की और राजा से कहा, मेरी श्री कंवरी नाम की एक कन्या है, उसका पाणी ग्रहण आप करें। इसके बाद सेठ ने अपनी कन्या का विवाह राजा विक्रमादित्य के साथ कर दिया और बहुत सा दान दहेज आदि भी दिया। इस प्रकार से राजा विक्रमादित्य कुछ दिनों तक सेठ के घर में निवास करने के बाद उस शहर के राजा से कहने लगा कि राजन, अब मेरी इच्छा उज्जैन जाने की है, मैं अपने नगर जाना चाहता हूँ। फिर कुछ दिनों के बाद ही विदा लेकर राजा विक्रमादित्य राजकुमारी मनभावनी और उस सेठ की कन्या श्री कंवरी तथा अनेक दास दासी रथ और पालकियों के सहित राजा विक्रमादित्य अब उज्जैन की ओर चले। जब शहर के वह निकट पहुंचे तो पूर्ववासियों ने राजा विक्रमादित्य के आने का संवाद सुना तो समस्त उज्जैन की प्रजा अगवानी के लिए वहां पर आई। तब बड़ी ही प्रसन्नता से राजा विक्रमादित्य अब अपने महल में पधारे। सारे शहर में बहुत बड़ा महोत्सव मनाया गया और रात्रि को दीपमाला की गई। दूसरे दिन राजा विक्रमादित्य ने संपूर्ण नगर में, उस शहर में, उज्जैन के शहर में यह घोषणा करवा दी कि शनि देवता सभी ग्रहों में सर्वोपरि हैं। मैंने इनको छोटा बताया था, इसीलिए मुझको यह दारुण दुख प्राप्त हुआ। इस कारण से अब उस उज्जैन शहर में सदा ही शनिदेव की पूजा और कथा होने लगी। राजा और प्रजा अनेक प्रकार के सुखों को भोगते रहे। जो कोई भी शनिदेव की इस कथा को पढ़ता है अथवा सुनता है, उसके शनिदेव की कृपा से सभी दुख दूर हो जाते हैं। शनिदेव की इस कथा को शनिवार के दिन जरूर पढ़ना चाहिए। बोलिए शनिदेव महाराज की जय। दो बहन भाई थे। भाई अपनी बहन से मिलने के लिए उसके घर जा रहा था। तब रास्ते में एक सर्प बैठा हुआ था। सर्प बोला कि मैं तुझे डसूंगा। तब वह भाई बोला कि तू मुझे अभी मत डस, मैं अपनी माँ का इकलौता बेटा हूँ और अपनी बहन का एक ही भाई हूँ। यह सुनकर वह सर्प बोला कि ना, तेरे 9 ग्रह की दशा लगी हुई है, मैं तो तुझे डसूंगा। तब वह लड़का बोला कि अच्छी बात है, मैं अपनी बहन से मिलकर आ जाऊं, तब आती बार तू मुझे डस लेना। तब सर्प बोला कि क्या पता तू इस रास्ते से आएगा या नहीं आएगा, मैं तो तुझे अभी डसूंगा। यह सुनकर वह लड़का बोला, अच्छा तू मेरे थैले में बैठ जा।
सर्प अब थैले में बैठ गया। ऊपर से बेल पत्ते उस लड़के ने ढक दिए। अब वह लड़का अपनी बहन के घर जा पहुंचा। बहन नौग्रह की कहानी कहा करती थी। उस समय भी वह नौग्रह की कहानी ही सुनने के लिए बैठी थी। अपने भाई को अपने घर के भीतर आया हुआ देखकर बहन खुश हुई और बहन ने अपने भाई को इशारा किया कि अभी तू बैठ जा, बाद में बात करेंगे, पहले मेरी कहानी सुन ले। तब दोनों बहन भाई नवग्रह की कहानी कहने और सुनने लगे। बहन ने कहानी कहनी शुरू की। बहन बोली, जीव की जिनावर की, हाथी की घोड़े की, भाई की बहन की, घर के धनी की, घी के जमाई की, देवरानी की जेठानी की, सास की ससुर की, संग की सहेलियों की, सबके 9 ग्रह शांत हो जाइयो। ग्रह चाले 8 पग, बंदा चाले 4 पग, सांप बिच्छू भंवरे सब आग में जल जाइयो। बहन कहानी कहकर अब खड़ी हो गई और वह अपने भाई से बोली कि भाई, इस थैले में क्या लेकर आया है? तब वह लड़का बोला कि बहन, कुछ नहीं ले रहा, मैं कुछ नहीं लाया तुम्हारे लिए। इतना सुनने पर भी बहन ने जबरदस्ती वह थैला अपने भाई से छीन लिया। जब उसने थैला खोलकर देखा तो थैले में रखे हुए बेल पत्ते केले और संतरे बन गए और थैले में रखा हुआ वह सर्प हार बन गया। केले संतरे उस बहन ने अपने बच्चों को दे दिए और वह हार उसने स्वयं पहन लिया। वह हार पहनकर आई तो यह देखकर उसका भाई बोला कि बहन, हार तो बहुत सुंदर है। बहन, तू तो बहुत गरीब थी, इतना महंगा हार ये कहाँ से लेकर आई है? तब उसकी बहन बोली कि हाँ भाई, मैं तो बहुत ही गरीब थी और आज भी गरीब ही हूँ, तो ही मेरे लिए यह हार लेकर आया है। यह सुनकर वह भाई बोला कि नहीं बहन, मैं तो तेरे लिए कोई हार नहीं लेकर आया, मैं तो अपनी मौत का सामान लेकर आया था। तेरी कहानी कहने से ये नाग हार बन गया, ये तेरे भाग्य का ही है, इसको तू ही रख ले। यह सुनकर वह बहन बोली अपने भाई से कि भाई, तुम्हारे 9 ग्रह की दशा लग रही है, मेरी भाभी से कहना कि वह 9 ग्रह की कहानी कहा करेगी। तब लड़का अपने घर को आया और अपनी पत्नी से कहने लगा कि हमारे 9 ग्रह की दशा लगी हुई है, हम 9 ग्रह की कहानी कहेंगे, तू कहेगी तो मैं सुनूंगा और मैं कहूंगा तो तू कहानी सुनेगी। चावल चीनी के दाने लेकर आ, लोटा भर कर के पानी का ला। उसकी पत्नी चावल चीनी के दाने लेकर आई और लोटा भरकर पानी का लाई। उन्होंने कहानी कही, जीव की जिनावर की, हाथी की घोड़े की, कुत्ते की बिल्ली की, देवरानी की जेठानी की, सासू की ससुरे की, घर के धनी की, बहन की भाई की, सबके 9 ग्रह शांत हो जाइयो। ग्रह चाले 8 पग, बंदा चाले 4 पग, सांप बिच्छू भंवरे सब आग में जल जाइयो। आज वार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, 8 वारों को नमस्कार, धरती माता को नमस्कार, 9 ग्रहों को नमस्कार। जैसे 9 ग्रहों की दशा बहन ने अपने भाई की उतारी, ऐसे ही सबकी उतारना। इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सबकी 9 ग्रह की दशा उतर जाइयो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आज की यह कथा आप सबको कैसी लगी? यदि पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखें और यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल श्री कृष्ण दीवानी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर करें। अपने व्हाट्सएप ग्रुप और अपने प्रिय मित्रों के साथ भी इस कथा को आप शेयर कीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कल मिलते हैं एक नई कथा के साथ।